फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल फोकस रेडी कोचिंग। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं। वो क्लास हमारी 12 है, यानी जो लोग 12वीं में पढ़ रहे हैं उनका पेपर चूंकि आ गया है यूपी बोर्ड वालों का, तो उनके लिए जो है हम जो है आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आप इन पर टॉपिक पर जो है कवर कर लेंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, इन टॉपिक्स को जो है आप जल्दी से, कम समय है, इनको अच्छे से आप जल्दी जो है कवर जरूर करिएगा। पहला है आपको 60 की दोष आपको अच्छे से कर लेना है, बिल्कुल आसान है, एक दो बार पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। फ्रैंकली दोष और 60 की बहुत आसान भाषा होती है इसकी, है ना। तो ये पढ़ लेंगे तो मोलरता और नॉर्मलता पर आधारित बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चन आपको लगा लेना है। ठीक है, मोलरता और नॉर्मलता की। फिर इसके साथ आपको पढ़ना है राल्ट का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका राल्ट का नियम। ठीक है, अब हमें क्या है, अभिक्रिया वेग क्या होता है या उसी को कहते हैं अभिक्रिया दर, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेग स्थिरांक क्या है ये भी बहुत ज़रूरी है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय और शून्य कोटि सभी आपको पढ़ लेना है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना क्योंकि ये आसान है लेकिन पूछी बहुत जाती हैं। प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय और शून्य कोटि की अभिक्रियाओं की चारों के लिए व्यंजक। ठीक है, और हमें क्या है, आधारित इन पर प्रश्न एक एक टाइप्स के प्रश्न लगा लीजिएगा और फिर अर्ध आयु आपको तैयार कर लेना जी। मतलब ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। देखेंगे कोलाइड विलयन आपको पढ़ना और इसके प्रकार। आपने जानते हैं द्रव्य स्नेही होता है और एक द्रव्य विरोधी होता है, तो वो क्या होता है। ठीक है, कोलाइड विलयन बनाने की आपको इसमें दो विधि आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपचयन विधि और विद्युत अपघटन विधि, दोनों को तैयार कर लीजिएगा। अगला है टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, स्कंदन, स्वर्ण संख्या, हार्डी-सोल्जे का नियम, कोलराउस का नियम, व्याप्तीकरण और विद्युत कण संचलन। ये आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट से हर बार पूछ लिया जाता है। अगला है हेबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, बहुत आसान है जी, आप एक बार में सीख जाएंगे हेबर विधि कैसे हम करते हैं। ओजोन गैस का निर्माण कैसे करते हैं ये करिएगा आप प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड। वैसे जनरली अभी कुछ टाइम से देखते हैं जी कम इम्पोर्टेंट मानी जाने लगी, लेकिन इसका हमें रिस्क नहीं लेना है, इसको भी हम जो है कर लेंगे, इसका रिएक्शन कर लेंगे, बाकी लैंग्वेज हम जो है लिख सकते हैं, है ना। आगे बढ़ेंगे। फास्पिन बनाने की विधि, हमें क्या है, फास्पिन बनाने की विधि भी हमें अच्छे से कवर करके जाना है। केनिजारो अभिक्रिया करना है। ठीक है, और अभिक्रिया अक्रिय गैस क्या होती है, लैंथेनाइट संकोचन और फ्रियान को पढ़ लेना है। प्रयोगशाला में आप SCH और HCOOH यानी जो आपका एल्डिहाइड होती है उसको कैसे बनते हैं और फॉर्मिक अम्ल कैसे बनाते हैं वो आपको तैयार करना है। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो नेम बाय रिएक्शन होती हैं, इनको अच्छे से पढ़िएगा आप। रीमन टीमन अभिक्रिया, कार्बेलैमिन अभिक्रिया और सिमेट अभिक्रिया, इसके साथ बुट्स फिटिंग अभिक्रिया और एल्कोहल बनाने की विधि पढ़ लीजिएगा, है ना। इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लूकास परीक्षण क्या होता है ये भी आपको जो है कवर कर लेना है दोस्तों। अगला बढ़ेंगे, देखेंगे तो देखिए आप इन टॉपिक्स को कवर कर लेंगे तो ये मानकर हम ये नहीं कह रहे कि आप इतना ही पढ़ कर जाइए। देखिए मेरा कहने का मतलब ये रहता है, कोई गेस्ट पेपर प्रोवाइड कराता तो उसका उद्देश्य क्या होता है कि आप जो है आप भी सभी पढ़ें, लेकिन आप जो है पहले इनको जरूर कवर करके जाना है, ये होता है मतलब, है ना। तो ये कवर हो जाए आपको तो फिर आप एक्स्ट्रा में पढ़ लीजिएगा। फिर अब बहुलीकरण, एल्डोल संघनन क्या है, हेलोफार्म अभिक्रिया, क्लीमेंसन अपचयन क्या होता है, रोजनमुंड अभिक्रिया क्या होती है, एथिल एमीन बनाने की हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या होती है दोस्तों, ये हमें जो है कवर करना है। ठीक है, फिर आता है प्राकृतिक बहुलक, है ना, आइसोप्रीन होता है ना, तो उस पर बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेना है आपको। पूतिरोधी का इंग्लिश नेम आप अच्छे से समझ जाएंगे। एंटीसेप्टिक जो दवाएं होती हैं वो क्या होती हैं, एक दो आप दवाओं का नाम याद कर लीजिएगा। प्रतिजैविक और साबुनीकरण और अपमार्जक का अच्छे से आप जो है कवर कर लीजिएगा। कुछ है ना आपके लिए क्या है, जितना इतने टॉपिक कवर हो जाएंगे फिर आपको थोड़े रिएक्शन कैसे प्राप्त करेंगे तो है ना इंटरचेंज वाले आते हैं। जैसे हम कहें, देखिए जी आपको एक टिप्स है हमारी तरफ से, यानी कार्बन को यदि कम बढ़ाना हो तो आप ये वाली तरीका अपनाएंगे तो इससे जो है कार्बन संख्या बढ़ा ले। जैसे आपका RX से पहले, सबसे पहले आप RX बना लेंगे, उससे RX बन जाता है ग्रिग, बहुत आसानी से RX बन जाएगा। तो इसका आप अपचयन KCN के साथ करा देंगे, फिर KCN जुड़ जाता है, फिर उसका जल अपघटन करा देते हैं, देखो ये कार्बन एक्स्ट्रा आ जाता है। यानी जब आपको कार्बन बढ़ाना हो तो ये इतनी जो है विधियाँ ज़्यादातर यूज में लाई जाती हैं। ठीक है,
ये हो जाए तो आप कार्बन की श्रृंखला यदि कम करना हो तो आप जो है Br2NOH या NaOH के साथ जो है उसका गर्म कर दें तो आप उसके जो है CO होता है वो उड़ जाता है CO2 की फॉर्म में, तो हमारे बच जाते हैं ये। तो जी जनरली होती हैं। जैसे आपका रिएक्शन हम बता दें, जैसे सपोज ऐसा पूछा जाता है, खाली मुझे ये बताना था, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन आप कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, देखिएगा एथिल एल्कोहल का मेथिल एल्कोहल में परिवर्तन, यानी आपको C2H5OH इसमें कार्बनिक संख्या कम करनी है। तो इसका क्या करा देंगे, पहले नियम समझिए। OH को आप सबसे पहले बनाएंगे क्योंकि O में लाना है, आपको CO लाना है, मतलब ये कम करना, तो किसी तरह से आपको इसको कुछ H निकालना होंगे, तो यानी जल के रूप में। तो यानी कि हमारे पास कम करना, तो मतलब हमें इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो CHO बन जाएगा, ठीक है, किसकी उपस्थिति में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। अब इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं, या तो ऐसे रास्ते से यहाँ चले जाएं या फिर हम सीधे इसका क्रिया करा दें। कैसे समझिए, जैसे हमने CH3 इसका फिर ऑक्सीकरण कराया तो हमारा CH3COOH बन गया, ठीक है। हमें क्या बनाना है, मेथिल एल्कोहल, तो यहाँ अमोनिया से क्रिया करा देंगे तो ऐसा हो जाएगा, फिर इसको गर्म कर देंगे तो एसीटामाइड बन जाएगा, फिर इसको जो गर्म कर देंगे तो COJ निकल जाएगा, मतलब ऑक्सीकरण होगा ना यहाँ पर, वो मिल जाएगा गर्म करने पर, तो CO निकल जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा ये। और फिर इसका जो है इससे क्रिया करा देंगे तो हमारा सिंपल जो है मेथिल एल्कोहल बन जाएगा दोस्तों। या फिर आप सीधे बना सकते हैं ना, तो इसको ऐसे रिएक्शन, तो ऐसे बनाना सीख लीजिएगा, अच्छी से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। HCHO से CH3, यानी इसमें कार्बनिक संख्या बढ़ानी है। बढ़ाने के लिए क्या है, इसको सबसे पहले आप COOH में कन्वर्ट कर दिया, फिर इसमें ये ऐसा करके आपने प्रयोगशाला विधि पढ़ी होंगी, उसमें जो मतलब पढ़ेंगे, जब ये जो आपका होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कराती हैं तो ये होल ट्वाइज में हो जाता है, ऐसा हो जाता है। तो देख रहे हैं, जब होल ट्वाइज हो जाएगा तो 2 कार्बन हो गए, और हमें 2 कार्बन ही चाहिए, तो बस इसका फिर हम करा देंगे किसके साथ, इसका ऑक्सीकरण करा देंगे इसकी उपस्थिति में, तो बस सिंपल हमारा जी तौर पर ये बन जाएगा, ठीक है। अब ऐसा आता है क्वेश्चन, क्या होगा यदि, है ना, कैल्शियम एसिटेट को गर्म करते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको अच्छे से कवर कर लेनी है, ठीक है। CH3CHO फैलिंग विलयन के साथ करते हैं, कैल्शियम कार्बन शुष्कासन करते हैं, है ना। तो और कभी कभी क्या होता है कि ऐसे भी आ जाती है, देखते अरे भाई तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सीधे सीधे जो है यहाँ से कर देंगे, है ना। तो देखिए CH3 हमारा हो गया, यानी कैसे, मतलब जो आपका कीटोन है इसको गर्म करते हैं तो क्या बनता है, मतलब इस प्रकार से भी आपको जो है ध्यान में करना है, मतलब रिक्त स्थान पूर्ति वाले भी बन जाते हैं कभी कभी। तो ये रहे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले आप जो थ्योरेटिकल कर लीजिए, तो हमने आप खाली आपको बताया है कि इस प्रकार से करिएगा। रिएक्शन काफ़ी रहते हैं, लेकिन आपको जो है मेन रिएक्शन वह उन्हीं पर आधारित बन जाते हैं। सपोज आपको एथिल एल्कोहल की जैसे विधियाँ हैं, उन्हीं विधियों को बनाने के लिए उन्हीं में से यदि पढ़ेंगे, उन्हीं में से बन जाती हैं हमारी, है ना। कैल्शियम एसिटेट गर्म करते हैं तो ये क्या बनता है हमारा, कैल्शियम एसिटेट क्या होता है, CH3COO का होल ट्वाइज, जो अभी लिखा है ये है कैल्शियम एसिटेट हमारा, ये मतलब ये है, यहाँ से गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है, CH3COH तो बन जाता है। तो यानी इस टाइप से आप बनाना सीख जाइएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम, और बताइएगा जो जिस विषय में आपको परेशानी हो तो आप बताइएगा, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू दोस्तों।